दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है क्या, कुम्भ टेस्ट। तो पहले चलिए समझते हैं कि कुम्भ टेस्ट क्या होता है। तो यह जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जो कि आरबीसी के विरोध में बने, आरबीसी के अगेंस्ट में बने एंटीबॉडीज की जांच करता है। ठीक है, ये टेस्ट जो है ना, ये एंटीबॉडीज आरबीसी को नष्ट नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेमोलाइटिक एनीमिया जॉन्डिस हो जाता है। चलिए समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये हमारा क्या है, आरबीसी है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब यह ब्लड टेस्ट है, आरबीसी के विरोध में एंटीबॉडीज बनता है, मतलब इसके जो है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसके सतह पर क्या बनना चालू हो जाता है, एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाता है। जबकि हमको पता है कि एंटीबॉडीज किसमें प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आरबीसी के सतह पर क्या बन जा रहा है, एंटीबॉडीज। कई कारणों से बनता है, किस कारण से बनता है उसको अपन लोग आगे बात करते हैं। तो ये जो है इसके सतह पर क्या बन रहा है, एंटीबॉडीज बन रहा है। और जब ये एंटीबॉडीज बनेगा तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाया जाना चाहिए ना, लेकिन ये आरबीसी के सतह पर पाया जा रहा है। मतलब जो है एंटीबॉडीज जो है अपने आप के आरबीसी को क्या करना चालू कर देगा, किल करना चालू कर देगा, उसका विरोध करना चालू कर देगा। और जब उसका विरोध करना चालू कर देगा तो सिंपल सी बात है कि उसमें जो आरबीसी क्या होना चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। भाई यहाँ पे ये जो है दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं ना, ये वाले एंटीबॉडीज जिसको जरूरत ही नहीं है, तो ये दुश्मन के रूप में, मतलब आरबीसी के ऊपर क्या कर रहा है, दुश्मन के रूप में कार्य कर रहा है। अब अगर ऐसा होगा तो ये आरबीसी को तोड़ना फोड़ना चालू नहीं करेगा जी। इधर से प्रेशर मार रहा है, इधर से मारेगा, कोई इसमें थप्पड़ से मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई हंसिया से मार रहा है, कोई टंगिया से मार रहा है, तो आरबीसी क्या हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। और जब आरबीसी टूटना चालू हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया। मतलब जो है अपने ही, है ना, अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पाता किसी कारण से, ठीक है, और अपने सेल को ही मारना पीटना चालू कर देता है। उसको एक प्रकार का अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। मतलब जो है अपने ही लोगों को मारना चालू कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि भैया अगर आरबीसी का सेल्स जब नष्ट होना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेमोलाइटिक एनीमिया या जॉन्डिस, है ना, ये सब चीजें हो जाती है। अपन समझते हैं कि इस जो है कुम्भ टेस्ट की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो याद रखिएगा, एक ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सन 1945 में, कब सर, सन 1945 में, क्या क्या नाम था, 3 वैज्ञानिक ने मिलकर खोज किया, याद रखिएगा। तो एक का नाम है रॉबिन कुम्स, और आर्थर माउरेंट, और क्या है, रॉब रेस। ये लोगों ने क्या किया था, कुम्भ टेस्ट की खोज की थी। अब अपन समझते हैं कि कुम्भ टेस्ट हम क्यों करते हैं। भाई कुम्भ टेस्ट क्या है तो हम समझ गए ना, तो अब कुम्भ टेस्ट क्यों करते हैं इसको समझते हैं। तो ये जो होता है, जब हम कुछ मेडिसिन लेते हैं ना, तो कुछ मेडिसिन का, है ना, उसमें टॉक्सिसिटी होना चालू हो जाता है। मतलब ड्रग्स अगर लिए हम तो उसका जो है रिएक्शन होना चालू हो जाता है, जिसके कारण हमारा आरबीसी क्या होना चालू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। और उसके जब वो टूटना चालू होगा तो उस जो आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी है, इसके सतह पर, ठीक है, एंटीबॉडीज, है ना, क्यों टूट रहा है इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कुम्भ टेस्ट करते हैं। मतलब किसी बीमारी या ड्रग्स के कारण आरबीसी की सतह पर मौजूद एंटीबॉडीज की टेस्ट करने के लिए करते हैं। हमने बोला ना भाई यहाँ पे कि कुम्भ टेस्ट होता ही क्या है, वो आरबीसी की सतह पर जो एंटीबॉडीज हैं जो उसका विरोध करते हैं, उसी का टेस्ट के लिए हम करते हैं क्या, कुम्भ टेस्ट। अपन देखते हैं फिर क्या, ब्लड में तैर रहे एंटीबॉडीज की टेस्ट के लिए आरबीसी के विरोध में कार्य करता है। मतलब जो है ना भैया, ये ब्लड है तो इसमें प्लाज्मा भी पाया जा रहा है, चलो इसमें जो है अगर आरबीसी मतलब एंटीबॉडीज तैर रहा है तो उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें, आरबीसी बाहर से अटैच हो रहा है, और बाहर से जो अटैच होएगा वो क्या करता है, इसका विरोध करता है और इसको तोड़ना चालू करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुम्भ टेस्ट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्यों कुम्भ टेस्ट करते हैं सर, तो कई बार हम क्रॉस मैच करते हैं, तो अगर क्रॉस मैच इनकम्पेटेबल आएगा तो उसके लिए क्यों इनकम्पेटेबल आ रहा है, कहीं हमारे शरीर का ही एंटीबॉडीज, हमारे ही शरीर के एंटीबॉडीज को तो रिएक्शन नहीं कर दे रहे हैं। इसके लिए भी हम अब क्या, अपन क्या करते हैं, कुम्भ टेस्ट करते हैं।
ऐसे नॉर्मल बेबी जिनमें हिमोलाइटिक एनीमिया, भाई जो ऐसे बेबी होते हैं जो कि नियोनेटल बेबी होते हैं जिसमें हिमोलाइटिक एनीमिया होना चालू हो जाता है। हिमोलाइटिक का मतलब क्या, खून मतलब जो उसके आरबीसी है वो टूटना चालू हो जाएगा, और जब आरबीसी टूटना चालू हो जाएगा तो उसमें जो है खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब खून की कमी होगी तो उसी क्या बोलते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया। तो ऐसे बच्चों के लिए भी अपन क्या करते हैं, कुम्स टेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या समझते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की टेस्ट के लिए, मतलब जो है जब कोई मदर है वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई और अच्छे से बेबी डिलीवर हो गया, लेकिन दूसरे बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका प्री मेच्योर बेबी हो जाता है। मतलब जब बेबी जो है पूरी तरीके से रुक नहीं पाता है, 5 महीना 6 महीना 8 महीना 9 महीना या फिर 9 महीने में वो डिलीवर भी होना चालू होगी, तो क्या हो जाएगा, बच्चा जो है उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। मतलब उसके आरबीसी टूटने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जिसके कारण बच्चे का डेथ हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग प्री मेच्योर बेबी मतलब 8 महीने में ही उसको डिलीवरी कराना रहता है। ठीक है, ये जो है आपको अच्छे से अपन किसमें समझा दिया है, RH फैक्टर में इस चीज को समझा है, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन करते हैं। फिर क्या, गर्भावस्था के दौरान ब्लड के एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, भाई गर्भावस्था के दौरान प्रेगनेंसी का टाइम पर कहीं ये तो नहीं हो रहा है ना कि हमारे आरबीसी में एंटीबॉडीज बन रहा है। इस टेस्ट को करने के लिए हमको कुम्स टेस्ट करना जरूरी है। अगर बन रहा है मतलब वो हमारे बच्चे के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुम्स टेस्ट करते हैं। किसी ड्रग्स के रिएक्शन में एनीमिया या फिर जॉन्डिस का टेस्ट का पता लगाने, मतलब कोई भी अपन लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसकी अधिकता तो नहीं हो गई। अगर अधिकता हो गई तो हमारे लिए टॉक्सिन का काम करेगा, जहर का काम करेगा, तो उससे क्या होगा, आरबीसी जो हो जाता है क्या होना चालू हो जाता है, ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। उसके लिए भी अपन लोग क्या करते हैं, कुम्स टेस्ट करते हैं। ओके सर, इसका अगर लक्षण क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि खून की कमी हो जाएगी, वीकनेस आएगा, पीलिया हो सकता है पेशेंट को, एनीमिया तो होगा ही होगा, समझ रहे। अब जब एनीमिया होगा मतलब क्या होगा, बॉडी सूजन होगा मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। अब सांस लेने में दिक्कत होगा मतलब हार्ट का समस्या होगा, है ना। ये सब बहुत सारे इसके लक्षण हो सकते हैं। भाई कमजोरी होगा, पैरों में दर्द होगा, सूजन होगा, है ना, ये सब चीजें लक्षण में आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप कुम्स टेस्ट करा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि कुम्स टेस्ट कितने प्रकार का होता है। तो कुम्स टेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्या, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट आपको हमने बताया कि पहले तो कुम्स टेस्ट क्यों करते हैं। तो मोस्टली जो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा आपको, है ना, कि जॉन्डिस के लिए या फिर हेमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन के लिए क्या करते हैं अपन, तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट क्यों करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो दिक्कत आता है उसके कारण की ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई दिक्कत ना आए, है ना, उसके लिए। दूसरा चीज क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के लिए करते हैं, जिसमें जो है गर्भावस्था के दौरान इस चीज को किया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। और नॉर्मली अगर जॉन्डिस या फिर हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है तो उसके लिए अपन डायरेक्ट कुम्स टेस्ट कराते हैं। बाकी जो है पूरा अपन बताए हैं कि कुम्स टेस्ट क्यों करते हैं, है ना। तो चलिए अपन समझते हैं कि डायरेक्ट कुम्स टेस्ट कैसे किया जाता है। तो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको पेशेंट का, ठीक है, किसका, पेशेंट का ब्लड को NH से 3 टाइम, है ना, 3 टाइम वॉश करके 5% से सस्पेंशन बनाना होता है। भाई इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, पेशेंट के, है ना, ब्लड को, ठीक है, पेशेंट का हम क्या लेंगे, वेन से ब्लड लेंगे और उसके ब्लड को क्या करेंगे, NH से 3 टाइम वॉश करके 5% से सस्पेंशन बनाते हैं। 3 टाइम वॉश 5% से सस्पेंशन कैसे बनाते हैं देखिएगा। किसी का भी आरबीसी अगर अपन लेंगे तो उसको क्या करेंगे, NH डालेंगे उसमें और उसको जो है मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 आरपीएम पर, ठीक है, 1 मिनट के लिए। फिर उसमें जो सुपरनेटेड जो पार्ट रहेगा उसको बाहर कर देंगे, और बाहर करने के बाद नीचे में हमारा आरबीसी बैठा हुआ है, उसको फिर से वही प्रोसेस जो है 3 बार करेंगे, मतलब 3 टाइम वॉश करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 5% सेल सस्पेंशन बन जाता है। ये जो चीजें हम क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उसके जो आरबीसी में जो एंटीबॉडीज जो बैठा हुआ है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके लिए अपन 5% सेल सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 5% सेल सस्पेंशन बना लिए, फिर एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में 5% सेल सस्पेंशन का 100 माइक्रोलीटर और क्या 200 माइक्रोलीटर AHG को मिक्स करते हैं। यहां पे देखिएगा,
ठीक, सबसे पहले हम क्या किए थे, 5% सेल सस्पेंशन बना लिए पेशेंट के सीरम का। फिर इसमें अपन क्या किए, 100 माइक्रोलीटर क्या ले लिए, 5% सेल सस्पेंशन ले लिए, और इसमें इसी का जस्ट डबल लेना रहता, मतलब 200 माइक्रोलीटर क्या ले लेंगे अपन, AHG। AHG का फुल फॉर्म क्या है जी, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, जो कि एक एंटी सीरा होता है। ठीक है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन सीरा लेते हैं। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे सर। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको 1000 आरपीएम में 1 मिनट के लिए क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। ठीक, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अपन लोग उसको निकालेंगे और ऐसे करके पहले आंख से देख लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि इसमें कोई प्रकार का एग्लूटिनेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी की जाम ऐसे हिला के देखेंगे तो भी दिख जाता है कि उसमें क्लम्प्स दिखाई देगा। ठीक है, क्लम्प से क्यों दिखाई देगा, क्योंकि भाई साहब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे पेशेंट का डायरेक्ट पेशेंट का ब्लड लेके डायरेक्ट एचजी रिएजेंट के साथ क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। इसीलिए अगर उसमें एग्लूटिनेशन शो होगा, उसमें क्लम्प शो होगा, मतलब वो डायरेक्ट कुम टेस्ट कहलाएगा। भाई किसी प्रकार का अपन कैरियर का उपयोग नहीं कर रहे हैं ना इसमें। ठीक है, क्या किए, पेशेंट का सीरम लिए, मतलब पेशेंट का ब्लड लिए, उसका 5% सेल सस्पेंशन बना दिए, फिर क्या किए, एचजी रिएजेंट लिए, दोनों का रिएक्शन होगा, और दोनों का रिएक्शन के बाद अगर क्लम्पिंग दिखाई देता है, एग्लूटिनेशन दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कुम टेस्ट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें, किसी प्रकार का और चीजें ले रहे हैं क्या, कुछ नहीं ले रहे। सबसे पहले सर अपन क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, पेशेंट के ब्लड को 5% सेल सस्पेंशन बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस 5% सेल सस्पेंशन का एक ट्यूब में 100 माइक्रोलीटर लेते हैं, और 200 माइक्रोलीटर क्या ले लेते हैं, AHG रिएजेंट ले लेते हैं, AHG एंटीसीरा ले लेते हैं। दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको 1000 आरपीएम पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज पर क्या कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है, क्लम्पिंग दिखाई दे रहा है क्या। अगर एग्लूटिनेशन दिखाई देता है तो क्या है, वो डायरेक्ट कुम टेस्ट है। अगर है ना एग्लूटिनेशन दिखाई दिया, मतलब डायरेक्ट कुम टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर एग्लूटिनेशन अगर दिखाई नहीं देगा, मतलब क्या है, डायरेक्ट कुम टेस्ट निगेटिव है। सिंपल सा यार, इसका प्रिंसिपल ही है भाई, डायरेक्ट मतलब सीधा पेशेंट का ब्लड और इधर AHG दोनों का डायरेक्ट क्या रिएक्शन होना, वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट कुम टेस्ट कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये पोर्शन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपन देखते हैं क्या, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में कैसे करते हैं सर, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन O पॉजिटिव का ध्यान रखना ना, इसमें कोई भी नहीं लिए हैं, तो इसमें क्या लेते हैं, O पॉजिटिव का ब्लड लेते हैं। इसमें पेशेंट का ब्लड लिए थे, इसमें क्या लेते हैं, O पॉजिटिव का ब्लड लेते हैं। ठीक है, फिर उसे NS से 3 टाइम, नॉर्मल सलाइन से 3 टाइम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, है ना। इसमें क्या लेते हैं, O पॉजिटिव का ब्लड लेते हैं। ठीक है, उसको जो है क्या करते हैं, 3 टाइम वॉश करते हैं। क्यों 3 टाइम वॉश कर रहे हैं सर, क्योंकि उसमें जो ब्लड में RBC जो उसमें जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, ताकि उसमें का एंटीबॉडीज क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। फिर क्या करेंगे, 3 टाइम वॉश किए, मतलब उस रेड सेल्स का क्या बन जाएगा, 5% सेल सस्पेंशन बन जाएगा। मतलब अपन क्या बना लिए, 5% सेल सस्पेंशन बना लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या कर लिए, 5% सेल सस्पेंशन हमारा बन गया, किसका बना, O पॉजिटिव ब्लड का, पेशेंट के नहीं ना, O पॉजिटिव ब्लड का क्या बना है, 5% सेल सस्पेंशन बना है। फिर क्या करते हैं कि इसको 3 जो है क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये अपन क्या ले लिए, 3 क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब ले ली। 3 क्यों लिए हैं सर, यहाँ पे 1 लिए थे ना, याद रखिएगा। तो एक में अपन टेस्ट मार्किंग करते हैं, मतलब T मार्किंग किए, एक में पॉजिटिव कंट्रोल मार्किंग किया और एक में निगेटिव कंट्रोल मार्किंग कर दिए। ध्यान से समझते जाइएगा। तीनों में अपन क्या करेंगे सर, ठीक है, ये लिखा है उसको तो मारो गोली, इधर समझना है आपको, ध्यान यहाँ पे रखना। ठीक है, तीनों में क्या करेंगे, 100 माइक्रोलीटर, इसमें भी 100 माइक्रोलीटर और इसमें भी 100 माइक्रोलीटर क्या ले लेंगे सर, तो वही 5% सेल सस्पेंशन सब में लेंगे। 100 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर। यहां पे नियम हमारा बोलता है अगर 100 माइक्रोलीटर आप सेल सस्पेंशन लिए हैं तो बाकी चीजों को आपको कितना लेना है सर, तो बाकी चीजों को आपको लेना है 200 माइक्रोलीटर। ठीक है, जस्ट डबल। तो बताइए 5% तीनों में ले लिए, 100 100 100 क्या लिए, 5% सेल सस्पेंशन। अब इसमें 200 माइक्रोलीटर
क्या बोले हम, 200 माइक्रोलीटर। ये जो टेस्ट है तो टेस्ट वाले ट्यूब में क्या ले लेंगे, पेशेंट का सीरम लेंगे सर, याद रखिएगा। ठीक है, पेशेंट का क्या ले लेंगे, सीरम लेंगे। पेशेंट का क्या ले लिए, सीरम ले लिए। और इसमें जो है 200 माइक्रोलीटर पॉजिटिव कंट्रोल में क्या ले लेंगे सर, तो पॉजिटिव कंट्रोल में क्या ले लेंगे, एंटी-डी। क्या ले लेंगे, एंटी-डी। क्यों एंटी-डी लेंगे, क्योंकि एंटी-डी जो होता है हमारा आरएस फैक्टर को क्या करता है, इंडिकेट करता है। मतलब जो है ऑटोमेटिक इसमें जो है अगर कुछ करें या ना करें, ठीक है, इसमें जो है क्लम्पिंग दिखना चाहिए, इसमें एग्लूटिनेशन दिखना चाहिए, इसलिए हम पॉजिटिव कंट्रोल में क्या ले लिए, एंटी-डी ले लिए। ठीक है सर। फिर जो है जो निगेटिव कंट्रोल है इसमें क्या लेंगे, दिमाग लगाई तो सर इसमें अपन लोग 200 माइक्रोलीटर क्या ले लेंगे, नॉर्मल सलाइन ले लेंगे। अब नॉर्मल सलाइन है मतलब क्या, ये कोई प्रकार का रिएक्शन कर पाएगा क्या, नहीं करेगा, मतलब इसमें निगेटिव ही आना चाहिए। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिए, ठीक है, सबसे पहले क्या किए, 100 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर क्या लिए, 5% सेल्फ सस्पेंशन। फिर क्या लिए, 200 माइक्रोलीटर टेस्ट वाले ट्यूब में सीरम लिए पेशेंट का। इसमें जो है पॉजिटिव कंट्रोल में एंटी-डी लेंगे 200 माइक्रोलीटर, और इसमें जो है 200 माइक्रोलीटर क्या ले लेंगे, निगेटिव कंट्रोल में नॉर्मल सलाइन। ओके है, यहां पे वही चीजें हम बताए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट कर देंगे। तीनों को पकड़े, ठीक, मिक्स किए और जो है क्या कर देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए क्या कर देंगे, इसको इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, इंक्यूबेट करने के बाद क्या करना है सर, ध्यान से समझिएगा। तीनों को इंक्यूबेट कर दिए, अब जो है ना नॉर्मल सलाइन से ये सब को क्या कर देंगे, अब इसमें जो है रिएक्शन तो हो गया होगा ना, तो अब क्या कर देंगे, तीनों को जो है ना टेस्ट ट्यूब को 3 टाइम नॉर्मल सलाइन से फिर से क्या कर देना है, वॉश कर देना है। इंक्यूबेट करने के बाद क्या करना है, तीनों टेस्ट ट्यूब को नॉर्मल 3 टाइम क्या कर देंगे, नॉर्मल सलाइन से वॉश कर देंगे, नॉर्मल सलाइन से वॉश कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन से वॉश कर दिए ना, देखो कितना इनडायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट वाला देखोगे पूरा डायरेक्ट एक ही बार में कहानी खत्म। इसमें पहले ओ पॉजिटिव का लिए, फिर उसके बाद क्या किए, तीनों में मतलब 5% सेल्फ सस्पेंशन बनाए, 100 माइक्रोलीटर तीनों में लिए, फिर टेस्ट वाले में सीरम लिए, और आपका पॉजिटिव कंट्रोल में एंटी-डी लिए, और निगेटिव कंट्रोल में नॉर्मल सलाइन लिए। तीनों को मिक्स किए, मिक्स कर मतलब अच्छे से मिक्स किए, फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए क्या कर दिए, इंक्यूबेट कर दिए। अब जो है फिर से नॉर्मल सलाइन से क्या करेंगे, 3 टाइम वॉश करेंगे। 3 टाइम वॉश करने के बाद उसमें 2-2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप क्या डालेंगे, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन सीरा डालेंगे। 2-2 ड्रॉप। अब इसमें क्या कर दीजिएगा, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप। इंक्यूबेट करने के बाद ना क्या डाल दिए, AHG सीरा डाल दिए, मतलब एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन सीरा डाल दिए। अब उसको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए फिर से क्या कर देंगे सर, उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट कर देंगे। कितना मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। 5 मिनट के इंक्यूबेट करने के बाद हमको 1500 आरपीएम में, कितना आरपीएम में, 1500 आरपीएम में 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या करना है, अपने को रिजल्ट देखना है। ठीक है, क्या देखना है, रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखेंगे तो सर, रिजल्ट देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये वाला जो है ओके है, ठीक, एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर बताता हूं। ठीक, ओके, ठीक, चलिए देखिए रिजल्ट अगर अपन लिए, समझते जाना है। ये वाला टेस्ट ट्यूब है ना, अगर इनडायरेक्ट अगर पॉजिटिव आता है, मतलब इसमें क्या दिखाई देगा, एग्लूटिनेशन दिखाई देगा अगर पॉजिटिव आता है तो। ठीक है, ठीक है, क्या दिखाई देगा, रिजल्ट में पॉजिटिव दिखाई देगा। और अगर पॉजिटिव कंट्रोल में अगर क्लम्प दिखाई नहीं दिया, मतलब आपका टेस्ट प्रोसीजर ही गलत है। मतलब इसमें पॉजिटिव कंट्रोल में क्या दिखना चाहिए, पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें अपन पॉजिटिव कंट्रोल डाले हैं जी। ठीक है, निगेटिव कंट्रोल में पॉजिटिव नहीं दिखना चाहिए ना, अगर दिखा मतलब आपका प्रोसीजर ही गलत है, क्योंकि भैया एनएस से कोई प्रकार का रिएक्शन थोड़ी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निगेटिव कंट्रोल में निगेटिव दिखना चाहिए और पॉजिटिव कंट्रोल में पॉजिटिव दिखना चाहिए। और आपका जो है ये जो टेस्ट वाला है, अगर इसमें अगर इनडायरेक्ट पॉजिटिव आता है तो आपको फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा अगर निगेटिव आता है तो इनडायरेक्ट कुम्ब टेस्ट निगेटिव, और अगर ऐसा कुछ आता है तो इनडायरेक्ट कुम्ब टेस्ट पॉजिटिव। मतलब क्लम्पिंग आया मतलब इनडायरेक्ट कुम्ब टेस्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
ओके है कि नहीं है, बताइए। इतनी चीजें आपको समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इनडायरेक्ट मतलब करते जा रहा हो, डायरेक्ट मतलब सीधा डायरेक्ट। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुम्भ टेस्ट का पूरा कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।